नमस्कार, आरएनए न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का प्रभात समाचार में स्वागत है। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। जनवरी की शुरुआत तक वैक्सीन को मंजूरी मिलने की उम्मीद। एम्स गाड़ी पर फास्टिंग नहीं लगा तो भी बिना पेनल्टी के टोल प्लाजा से गुजर सकेगी। 1 जनवरी से शुरू हो रही है प्रीपेड कार्ड सर्विस। हिमाचल के जंगलों में बर्फ के बीच 28 घंटे तक फंसे रहे करनाल के 3 युवक। फेसबुक पर अगले हफ्ते केस दर्ज करेंगे 40 से ज्यादा राज्य। अमेरिका वनडे गेंदबाजी की कमियों को दूर करना बड़ी चिंता, छठे विकल्प की कमी है। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी से निपटने के लिए ब्रिटेन में वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी के बाद अब भारत में भी उम्मीद भरी खबर है। दिल्ली एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, देश में कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। 2 के ट्रायल आखिरी चरण में है। इनमें से किसी को देश के नियामक से दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत तक आपात इस्तेमाल की मंजूरी भी मिल सकती है। उसके बाद टीकाकरण शुरू हो सकेगा। डॉक्टर गुलेरिया ने वीरवार को कहा कि अब तक उपलब्ध डेटा के आधार पर कहा जा सकता है कि वैक्सीन शुरुआती और प्रभावी है। लगभग 70 से 80 हजार वॉलंटियर को वैक्सीन की खुराक दी गई है। उनमें अभी तक कोई भी दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। अगर आपकी गाड़ी पर फास्टिंग नहीं लगा है और आप दुगने टैक्स देने से बचना चाहते हैं तो आपको प्रीपेड टच एंड गो कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। दरअसल सरकार 1 जनवरी से नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा की सभी कैश लेन को फास्टिंग लेन में बदलने जा रही है। निर्देश है कि किसी भी टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट नहीं होगा। बिना फास्टिंग पर कैश पेमेंट नहीं होगा। बिना फास्टिंग वाले वाहन टोल से भी नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अब एनएचआई ने इसी सख्ती में थोड़ी सी छूट दे दी है। ऐसे गाड़ियों के लिए टोल प्लाजा पर एक सोशल हाइब्रिड लेन होगी। एनएचआई प्रीपेड टच एंड गो कार्ड लागू करने जा रहा है। इससे सभी टोल प्लाजा पर भीड़ भाड़ खत्म होगी और जिन्होंने अब तक फास्टिंग नहीं लगवाया है वह भी टोल प्लाजा के से बिना रुके आराम से निकल पाएंगे। हरियाणा के 3 युवक चूरदार के जंगल में बर्फ के बीच 28 घंटे तक फंसे रहे। हालांकि इनके पीछे लापरवाही उन्हीं की है। वहां इन दिनों 2 से 2.5 फुट बर्फ जमी हुई है। ऐसे में 30 नवंबर के बाद चूरदार यात्रा पर प्रशासन ने रोक लगा दी थी। इसके बावजूद बुधवार को करनाल के 3 युवक राजन, अंकुश व रौनक कुमार चूरदार की यात्रा पर निकले। तीनों ने हरिपुर धार वाला रास्ता चुना। दिन भर चलने पर युवक तीसरी नामक स्थान पर पहुंचे। यहां से आगे रास्ता भटक गए। अंधेरा होने पर घबराकर उन्होंने हेल्पलाइन नंबर 112 पर फोन कर मदद मांगी। लोहारधार चौकी प्रभारी चेतन चौहान ने उन्हें तीसरी के पास वन विभाग के शेड में रुकने को कहा। बर्फ ज्यादा होने व जंगल में अंधेरा होने के कारण युवकों ने आगे जाने से मना किया और वहीं पर रुक गए। एएसआई चेतन ने तारा फोन करने के बाद प्रदीप को अन्य साथियों के साथ चूरदार भेजा। रात 12 बजे स्थानीय लोगों की मदद से जंगल में तीनों मिल गए। उन्हें तारा पहुंचाया जहां उन्हें सुविधा दी गई। न्यूयॉर्क राज्य के नेतृत्व में अमेरिका के 40 से ज्यादा राज्यों का एक समूह सोशल मीडिया दिग्गज पर फेसबुक पर अगले हफ्ते केस करने जा रहा है। मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अविश्वसनीय उल्लंघन, जांच और गोपनीयता की सुरक्षा न रखने के मामले में यह कार्रवाई की जाएगी। इस साल किसी बड़ी टेक कंपनी का घेरने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले अक्टूबर में जस्टिस डिपार्टमेंट ने गूगल पर केस किया था। फेसबुक के इस मामले में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका फेडरल ट्रेड कमीशन के कमिश्नरों ने एक बैठक बुधवार को हुई जिसमें प्रशासनिक जज या जिले कोर्ट में इस मामले में केस दायर करने पर चर्चा हुई। हालांकि इस बात की जानकारी विस्तार में नहीं मिल पाई है कि शिकायत में किन किन मुद्दों को शामिल किया गया है। फेसबुक पर एक आरोप अक्सर लगता है कि वह छोटे विरोधियों को बड़ी राशि देकर खरीदता है। 2012 में इंस्टाग्राम और 2014 में व्हाट्सएप से सौदा इनके प्रमुख उदाहरण हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज को मिली हार में 50 ओवर से फॉर्मेट में हमारी कमियों को उजागर किया है। वनडे टीम में शामिल गेंदबाज बल्लेबाजी नहीं कर सकेंगे और बल्लेबाजी गेंदबाजी नहीं कर सकेंगे। हमेशा देखने को मिला है कि प्लेइंग 11 में 5 सोशलिस्ट गेंदबाज उतरे। सिर्फ जडेजा ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर सकेंगे। पहले की बात की जांच की तो सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, युवराज सिंह, सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग सभी गेंदबाजी के योगदान देते थे। लेकिन अब कप्तान विराट कोहली के पास विकल्पों की कमी है। हार के बाद भी टीम ने गेंदबाजियों को बचाव किया है। उप कप्तान लोकेश राहुल ने कहा कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के विकेट बल्लेबाजों के लिए अच्छे होते हैं। हम देखते हैं कि गेंदबाजियों को विकेट नहीं मिलती है, स्वीकार है। हार्दिक पांड्या की वापसी से दूसरी समस्या खड़ी हुई है। ये गेंदबाजी के लिए अभी पूरी तरह फिट नहीं है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें आरएनए टीवी के साथ। धन्यवाद।